गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्संग पुण्यात्मा जो मेरे से जुड़े हैं उनको मैं ही लाता हूँ, मैं ही सन्मार्ग का आदेश करने वाला मैं ही हूँ। मैं सकल युद्ध में न देने वाले कुसंगी यज्ञशील जनों को ही हराता हूँ। हराता हूँ यानी कहने का भाव यह है कि मैंने तो ब्रह्म की उत्पत्ति की है और जो मेरी सत्भक्ति करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, उनको सनातन लोक सनातन शाश्वत स्थान प्राप्त कराता हूँ। और वहाँ जब चले गए ऐसे आप करेंगे हमारे ठाठ मृत्यु नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, किसी का भाव नहीं, निवास योग्य लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। और मैं अहम ब्रह्म करणम मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ। वेद नहीं, यहाँ ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ। और महिमम और ये जो वेद है वो मेरी महिमा गा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म ने फिर वेदों का ज्ञान आगे दिया। अब कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिन सदग्रंथों को सही मानते थे, सत्य मानते थे और मानते हैं, उनको हम समझ नहीं सके। जब पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने, उस दान कबीर ने, दुल्हे कबीर ने, काशी में आए हुए भगवान परमेश्वर ब्रह्म ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को अपना सतलोक दिखा लिया, सचखंड दिखाया, वहां सब सती से परिचित करवाया। तब वो वापस आया, उसकी शरीर में वापस प्रवेश कर दिया आत्मा को। तब उसने जागृत होकर कहा कि परमात्मा, हम तो इन श्री राम श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ही सुप्रीम पावर मानते थे। हे मालिक, फिर ये तो वेद और जितने भी पुराण हैं ये सब झूठी हैं। इनमें इनके बारे में बताया गया जो अमर सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। परमेश्वर ने कहा वेद कते झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। झूठे तो वो है जो इनको समझ नहीं सके। वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बातें पुराण 18, और फिर भी वेद पढ़े और उसका समझ नहीं सकते। इसका अज्ञान साधना सब छोड़वा रखी है और जड़ को पत्ते भूल गया सज्जनारा। भगवान को तुलसी के पत्ते चढ़ा, फल फूल चढ़ा मूर्ति के ऊपर, कहते सज्जनहार को भूल गए। तो इन वेदों में परमेश्वर की महिमा है। ये भी धीरे धीरे आपके समक्ष यथार्थवाद आएगा। पहले तो आप जी को ये जो दर्द करना चाहता है ये दास कि आप जी ये समझें कि जो भी दास बोल रहा है वो सारी सच्ची है। उसके बाद ये दास वेदों का जितना आवश्यक है उनका अनुवाद करेगा। और पहले आपको इसलिए इन्हीं के अनुवादित वो दिखाए जा रहे हैं मंत्रों के अनुवाद के, ताकि कोई आपको भ्रमित ना कर दे कि नो कह रामपाल ने संस्कृत ना आती। और ये मैं सिद्धांत के आचार्य ये संस्कृत का गाता है, ऋषि भी दानव विद्वान पुरुष संस्कृत का गाता था। वो सही समझा उन्होंने, वेदों का ठीक अनुवाद कर रखा है। तो पहले उन्हीं के द्वारा किए गए अनुवाद को दिखाकर फिर दास साथ साथ उनमें जो त्रुटि है वो आपके समक्ष पेश करेगा। फिर आपका समझ में आओगी, फिर आप दृढ़ हो जाओगे कि सचमुच कौन सा अनुवाद सही है कौन सा गलत है। फिर आप स्वयं निर्णय लेकर के दृढ़ हो जाओगे। और जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे हम कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। डगमग आदमी कभी सफल नहीं हो सकता।
आप आगे जाकर के मान लीजिए दो रास्ते हो जाते हैं, कहीं आप अकेले जा रहे हो, या तो आपके साथ गाइड हो, कोई व्यक्ति जानकार हो, या फिर आपके पास मैप हो, उस मैप पर आप देखकर चल सकते हो कि ये रास्ता नहीं ये है, और मैप के बारे में आप दृढ़ हो कि सचमुच इसमें जो लिखा फाइनल है। तो ये हमारे सदग्रंथ हमारे मैप हैं। ये मैप आपको मानचित्र दिखाया जा रहा है कि आप जिस रास्ते जा रहे हो ये रास्ता आपका है, ये नहीं है, और आप दृढ़ हो जाओ कि सचमुच ये, फिर आप डगमग नहीं हो सकते। अगर आपके पास मैप नहीं है, आप चल पड़े, आगे दो रास्ते हो जाते हैं, वहीं पर आप असमंजस में पड़ जाओगे, आंख मीच करते चल पड़ो किसी साइड में, वो दूसरी बात है। तो ऐसे इन सदग्रंथों का आपके रूबरू कराना ये दास अनिवार्य समझता है। अब बताया कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो परमात्मा ने अपने मुख कमल ते जो वाणी बोली, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख से वाणी बोली, उसमें बहुत विस्तार के साथ इन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दे रखी है। उसको चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि गीता ज्ञानदाता ये काल श्री कृष्ण जी में बढ़कर बोल रहा है, इसमें प्रवेश करके बोल रहा है कि उस ज्ञान को तू, वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे जिसको गीता ज्ञान दाता भी नहीं जानता। वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से निकली है, यानी उसी परमेश्वर ने आके ये सच्चाई हमें बताई है कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, कौन परमात्मा है, तुम साधना क्या करते हो। तो वो परमात्मा की महिमा जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 49 में प्रथम मंत्र में आपने पढ़ा कि वो वेद जो परमात्मा कहता है पूर्ण ब्रह्म के, इस वेद का इस ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की, और ब्रह्म ने फिर आगे मेरी महिमा, क्योंकि ब्रह्म के अंदर परमात्मा ने 4-5 वेद फीड कर दिए थे, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर दी जाती है पूरा का पूरा मैटर, फिल्म की फिल्म पूरी, ऐसे परमात्मा ने 5 वेद इसके अंतःकरण में फैक्स कर दिए थे वहां से। और फिर जैसे समय आने पर अपने आप मालिक के नियमानुसार इसके अंदर से श्वासों के माध्यम से वो सारे बाहर आगे प्रकट हो गए। अब अगर आज से 50 वर्ष 20 वर्ष 40 वर्ष पहले ये दास ये बताता कि परमात्मा ने इसके कंप्यूटर में, इसके काल के अंतःकरण में वो 4 वेद भेज दिए, और फिर समय आने पर उसको आदेश अनुसार प्रक्रिया मालिक ने ऐसी की कि उसके श्वासों से आप निकले बाहर, तो ना दच्चो या बात, आज सारा यकीन होगा, विश्वास होगा आपको, क्योंकि आजकल आप जो टेक्निक देख रहे हो कहां से कहां डाउनलोड कर लेते हैं, और एक छोटी सी चिप होती है इतनी, और उसके अंदर कितना मैटर भरा होता है, उसको कहीं भी फिट कर दी जा, जिसमें वह डाल दिए, फिर उसे कितना डाउनलोड कर लो, पूरे पृष्ठ के पृष्ठ इतना बड़ा पुलंदा भर लो। तो ऐसा हुआ था। तो इसने जब देखा कि डाउनलोड इसने किया बाहर अपने कंप्यूटर से अंतःकरण से, तो पढ़ा के पर जो 5वां वेद था सूक्ष्म वेद, उसमें तो सारी जानकारी है। वे ऑफ वर्शिप भी इसने एक नहीं देखा, अब बताओ, उसको नष्ट कर दिया, छुपा दिया। और ये 4 थे जो जिसमें महिमा तो थी भगवान की, इनको खत्म नहीं कर सका ये। इसमें भी महिमा है लेकिन वे ऑफ वर्शिप नहीं है। और इस वेद को समझना यहां के प्राणियों के बस की बात नहीं, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु, चाहे शिव जी, ये भी वेदों को नहीं समझ सके।
ये तो वो परमात्मा स्वयं आता है, फिर स्वयं ही अपने द्वारा लिखी हुई उन ग्रंथों को स्वयं ही ठीक ठीक समझाता है। अब जैसे वेदों का जो निर्णायक ज्ञान परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में बोला, अब उस वाणी से परिचित होने के बाद हमने वेदों को खोला और वेद बिल्कुल साफ हो गए, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको संस्कृत भाषा के जानने वाले नहीं खोल सकते, इसका अनुवाद नहीं कर सकते। जैसे किसी ने हिंदी सीख ली, फॉरेनर ने, अच्छा हिंदी में चाहे कुछ भी बन गया और शास्त्री बन गया, और उसने रामायण का ज्ञान नहीं, रामायण की सटोरी का ज्ञान नहीं, और उसको कोई कहे कि ले आप इन तुलसीदास कृत चौपाइयों का अनुवाद कर दो, अड़ंगा करेगा वो, बेसिक विद्वान बना हुआ है। तो ऐसे ही इन विद्वानों ने, संस्कृत भाषा के विद्वानों ने, विद्वान तो होता जो सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ केवल कबीर परमेश्वर है, और सब भाषाओं का, सब अध्यात्म ज्ञान से सबका जानकार था वो, और उनको अविद्वान कहते थे, ये नकली विद्वान। अब संस्कृत भाषा के जानने से विद्वान नहीं होता, एक भाषा के जान लेने से विद्वान नहीं होता, उसका ठीक है, उसको वो भाषा आती है, उसका मास्टर है, बस। अब तत्व ज्ञान को नहीं समझ सके, जिस कारण से उन्होंने इनके अर्थों का अनर्थ कर दिया। अब वो परमात्मा स्वयं वहां से चलकर आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताते हैं, और यथार्थ ज्ञान वही आकर देते हैं, वो ज्ञान समझाते हैं, मनुष्य की तरह चलकर आते हैं। पुण्यात्मा, इस काल भगवान ने इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों मंडलेश्वरों गुरुओं ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मण का अर्थ या कोई जाति से नहीं है, ये समझना चाहिए, क्योंकि हम वैदिक ज्ञान सुनते नहीं। ब्राह्मण का अर्थ जो गुरु पद पर होता है वो ब्राह्मण है, यानी जो ज्ञान देता है परमात्मा के बारे में, जिसको जानकार मानते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने भगवान को जान लिया है, लेकिन वो ना जान रहे थे, ब्राह्मण को वहां थे, ऋषि महर्षि थे नहीं, महर्षि को वहां थे। आज उनको महर्षि कहना पड़ता है, लेकिन वो महर्षि के योग नहीं है, उनको ब्राह्मण कहना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण के योग नहीं थे। जैसे मेरे गुरुदेव थे, वो ब्राह्मण थे इस जाति के हिसाब से। हरियाणा में गांव पैंतावास, दादरी के पास बड़ा पैंतावास और जिला भिवानी, उस बड़े पैंतावास के गांव के रहने वाले ब्राह्मण जाति है, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत रामदेवानंद कहते थे, वो संत थे। और मेरे जो दादा गुरुजी थे, गुरुजी के गुरुजी, वो छावला गांव है दिल्ली में, नजफगढ़ से आगे गुड़गांव की तरफ जाते हैं, छावला ऑन रोड पड़ता है। वो छावला गांव के जाट थे, किसान, और वो काशी विद्यापीठ से 4 विषय के आचार्य बन गए। वो पंडित चिदानंद कहलाते थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे। अब उस हमारे दादा गुरुजी का जो आश्रम बना हुआ है, गोपालपुर गांव है खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में, उनके आश्रम के ऊपर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम। और हमारे गुरुदेव के जहां आश्रम है संत राम देवानंद जी आश्रम। तो यहां जाति से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण के लिए कहा गया है। तो ये नकली गुरु ब्राह्मण जो गुरुपद पर थे, इनको कह का पता नहीं था, ये कहलाते थे ऋषि और महर्षि। तो ये समझ नहीं सके उस परमात्मा की अमर वाणी को। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। अब जैसे यो आर्य समाज का जो ग्रुप है, इसमें शिक्षित वर्ग बहुत है, और लेकिन वो अक्षर ज्ञान है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। उधर से महर्षि दानंद को भी कह का पता नहीं था अध्यात्म ज्ञान का, इसलिए उसने कोशिश की वेदों का अनुवाद करने की, और उसका अपना सिद्धांत था कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, एक देश माने स्थान पर,
कहीं नहीं रहता, वो केवल सर्वव्यापक है, जैसे वायु है ऐसे भगवान है। भले आदमियों, निराकार परमात्मा इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगा वो? जैसे कोई नौका साकार कैसे बनाओगा, सुन लो साकार कैसे बनाओगा। साकार मनुष्य इंजीनियर है और जहाज बना दिया, हवाई जहाज, वायुयान बना दिया, समुद्री जहाज बना दिया, उसमें बैठ कर आराम से घूम रहा है और वो यान चल रहा है। निराकार कोई कारीगर बना के दिखाई दो, मरे बादशाह के बनाओगा, वो खख बनाओगा। तो ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश है, उनकी वो अमित ओजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। उनके वचन से सबको जो हो जाता। जैसे आप हम देखा करते हैं, जादूगर होते हैं, अपने मुख में एक छोटी सी गोली कंचा, इतना वो कंचा होता है, उस गोली को मुख में डालते हैं और थोड़ी देर में ओ करके इतना बड़ा मुस्कुर तो का मुंह में तो पत्थर बना देते हैं और नो पटक दे, पट्टा उठा के देख लो कति पत्थर है। तो उस जब एक जादूगर इतना कुछ कर सकता है, और वो तो परम जादूगर, वो तो सर्वशक्तिमान, एक वचन में सब कुछ कर दे। तो ऐसे ही उस परमात्मा की महिमा से हमने परिचित होना। उस परमात्मा ने कहते हैं एक शब्द में सब किया, सकल जमी आसमान, एक वचन में सब कुछ बना दिया। तो समर्थ है, उसको वो कुछ भी कर सकता है। तो वो जानकारी स्वयं आकर दी। और ये निराकार बताओ भगवान को, और वेद के साकार है, निराकार है, मनुष्य सदृश्य है वो। अपनात्माओं, इसलिए परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चसम, इनका फिरा मोतिया बिंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बिंद है। जिसका मोतिया बिंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बिंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बिंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। और फिर निराकार कहते। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है, छपा खाना इसका ये। अब देखना है, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है वो, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले,
आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। वो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं, वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के, यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहां बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र है। इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव, इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहां लिखा है। 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नहीं हुए। आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष, अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली सन्हे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहां से चलकर आकर मिलता है ये। और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहां उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है। जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का, तो वहां अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण खिंची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह, जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, इसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है
जो मिलन जोग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सके, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सके, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो न भगवान मिल लेगा, उन तक काला मिल लेगा जहां ये रह रहे हैं। अब 9वें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो, यहां पर सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहां लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहां यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहां पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहां लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। पुण्यात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात से पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे इन वेदों को पढ़ा करते, मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहां से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन्होंने बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर होया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोड़ाने जिला दद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि सर्व कला सतगुरु साहिब की, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से भी ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे, और सन 1866 में, न सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, यो हरियाणा प्रांत बना था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था। गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू। उनके वचन से फिर यो हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सकें। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते, तो कौन से कहा थे, हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था। तो ये हरियाणा बनवा दिया, रीबिया वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नू। इनको पता था मालिक का कि इस वाणी का कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, किस समय में। तो वो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, और वो कहते हैं भगवान हरियाणा में आए भाई, हमारे हमें मिले। और वेद कहते हैं वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं, तो मनुष्य सदृश है परमात्मा। गरीबदास साहिब ने कहा है कि हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारे हुनियार का, हमारे जैसा हमारा स्वरूप, हमारे जैसा स्वरूप है, मनुष्य सदृश है। और वेद बताते हैं कि वो नर आकार है, वो परमात्मा मनुष्य सदृश है। आपको दिखाते हैं कौन कौन से वेदों में, और आपको अभी दिखाएंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 और सूक्त नंबर 11 के मंत्र नंबर 3 में लिखा है, मनुष्यवत अग्ने। अग्नि माने परमेश्वर,
हे मनुष्य के समान परमात्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त 2 के मंत्र 3 में फिर लिखा कि मनुष्यवत अग्नि मनुना, हे मनुष्य के समान भगवान, मनुष्य तुल्य, मनुष्यवत, हे मनुष्य जैसे भगवान। मनुना, मनुना माने एक जैसे एक विद्वान पुरुष की तरह आप आते हो और ज्ञान का भंडारा खोल देते हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 में मंत्र नंबर 11 में मनुष्यवत देव, देव माने परमेश्वर, हे मनुष्य के समान भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 के मंत्र 17 में मनुष्यवत अग्नि, हे मनुष्य जैसे भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 46 का मंत्र 13 में लिखा कि मनुष्यवत शंभु, मनुष्य के समान, हे कल्याणकारक परमात्मा। शंभु माने भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 18 के मंत्र 21 में नरवत वरुण, नरवत, हे मनुष्य कैसे भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 13 में मनुष्यवत अग्नि। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 27 में मनुष्यवत अंगिरा है, अंगिरा माने परमात्मा, तेजो में शरीर युक्त। इनमें सब में लिखा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है। आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 का अनुवाद महर्षि दानंद ने कर रखा है और इसने कोशिश की है कि मैं अड़ंगा अड़ाऊं और इसको खत्म कर दूं कि कोई पढ़ ना ले कि तय मनुष्य के तुल परमात्मा लिखा है। पहले इसी का दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के मंत्र 17 में ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल है, महर्षि दानंद जी का अनुवाद है। इसमें प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दान भवन मैदान नई दिल्ली से। और ये है मुद्रक है सम्राट प्रिंटर्स एंड बाइंडर्स 1606 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये इसका मुद्रक बदल गया है पहले वाले से। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त 31, इसका मंत्र नंबर 17 है। ये 17 इसमें क्या लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि। इसका अनुवाद इसका कहाँ लिखा है इसने, ये देखो, मनुष्यवत। इसका अनुवाद क्या महर्षि दानंद, इसको क्या मनुष्यवत, और अग्नि को इसने अलग जगह लिख दिया, अग्नि, अग्नि यहां कर दिया और मनुष्यवत को इसने यहां ले लिया, अग्नि पहले लगा दिया। तो इसने लिखा कि हे पवित्र अंगिरह माने प्राण के समान धारण करने वाले, अंगिरह माने भी परमेश्वर होता है। यहां लिखना था मनुष्यवत अग्नि, अंगिरह है अंगिरस, अंगिरसवत अंगिरह है, यातिवत सदने पूर्वम सुचे। अब इसका अर्थ देखते हैं इनके द्वारा। हे पवित्र प्राण के समान धारण करने वाले, यानी वे प्राणी की तरह आप आते हो परमेश्वर। ये क्या सब विद्याओं से सर्वतक व्यापक सभाध्यक्ष, यहाँ भगवान का नामो निशान मिटा दिया, सभाध्यक्ष लिख दिया अग्नि को। आगे देखो, आप मनुष्यों के, मनुष्यवत, मनुष्यों के आने जाने के समान, ये लिखना था मनुष्य के समान, मनुष्यवत, मनुष्य के समान। आम आदमी पढ़ सके इसने, मनुष्य के समान। और वाह शरीर, वाह का क्या अर्थ होता है अनुवाद करते समय, या वाह का अर्थ होता है या के अर्थ कंटिन्यू होना चाहिए इसका अर्थ। शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम व्यापक पुरुष के तुल। अंगिर से माने आप एक साधारण मनुष्य की तरह, या ययातिवत, जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, उस उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या देने वाले हैं। इसका कोई सिर पैर नहीं, कहीं पर भी देख लो अनुवाद का। इसका अर्थ है आप एक साधारण मनुष्य की तरह आते हो और जैसे एक जन साधारण अपने हाथों से कार्यक्रम करके अपने कर्म काम करके उस तरह आप आते हो। और पूर्ववत है परमात्मा, पहले की तरह फिर से आइए, आप ज्ञान देते हो हमें, आप फिर से यहाँ आइए अपने आत्माओं। अब ये सच्चाई आपके सामने आएगी तो फिर आपको
हैरान रह जाओगे कि भगवान बता, इसे भी मैं ऋषि व्याघ्रजन ज्ञान को समझाने उसका अडंगा कर दिया। ये देखो इसकी और कलाबाजी दिखाऊं मैं ऋषि दयानंद की, कैसे भट्ठा बैठा रखा अनुवादों का। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 का ये महर्षि दयानंद का अनुवाद है। और मंत्र नंबर 11 इसमें क्या लिखा है, मनुष्यवत देव, मनुष्यवत देव, मनुष्यवत देव, ये इसने लिखा है। अब देव, इस देखो ये एक सेंटेंस है, पूरा एक मंत्र है। अब इस मनुष्यवत देव को साथ साथ अनुवाद में लेना चाहिए। इसने क्या लिया है, सबसे पहले यहां लिया देव और मनुष्यवत लिया लास्ट में। देख अडंगा करने का क्या बढ़िया तरीका है इसका। हे देव, दिव, हे दिव विद्या संपन्न अग्नि माने भौतिक अग्नि के सदृश उत्तम पदार्थों को संपादन करने वाले मेधावी विद्वान हम लोग। एक अर्थ है, अग्नि माने सीधा लिख देता है परमात्मा, इन 20 जगह लिख रहा है। इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के और सूक्त नंबर 96 में दिखाऊं इसने कितनी बार लिख रखा है, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। ये देखो, क्योंकि वहां भगवान के साकार का जिक्र करना था, मनुष्यवत नहीं था इनमें। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का मंत्र 1 से इन 9 मंत्र हैं इसमें, और 9 में तो 8 में अग्नि है। अग्नि माने तो इन सब में परमेश्वर लिखा, अग्नि माने परमेश्वर व भौतिक अग्नि परमेश्वर लिखा प्रथम मंत्र में। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का दयानंद का अनुवाद है। मंत्र नंबर 1 में अग्नि शब्द था, वहां पर अग्नि माने परमेश्वर, और दूसरे में ये देखो, दूसरे में अग्नि शब्द है परमेश्वर को। अब तीसरे में 1 के 96 का जो तीसरा मंत्र, इसमें अग्नि माने जगदीश्वर लिख दिया। अब चौथे का अग्नि माने जगदीश्वर, और 5वें में ये वही चल रहा है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का, और ये 5 में अग्नि माने परमेश्वर को। अब 6 में ये 6 है, इसका आगे देखो ये 6 है, ये अग्नि माने परमेश्वर को। या 7 में अग्नि माने परमेश्वर को। 8 में अग्नि शब्द नहीं है। 9 में फिर देखो, 9 में ये वही है, कहते ने सोचो और कितने दिखा दिया है। ये जो 96 तो यहाँ 97 शुरू हो गया यहाँ से, इसलिए इस पृष्ठ पर 97 लिख दिया, नहीं यह 96 है। 1 के 96 का लगातार हम अब 9वां मंत्र देख रहे। अग्नि माने अग्नि माने परमेश्वर, समस्त मंगल प्रकट करने वाले परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। अब यहां इसका बिजली गिर गई, अग्नि माने परमेश्वर लिख दिया तो साकार सिद्ध हो गया, मनुष्य जैसा लिखे रखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 पे, 44 के मंत्र नंबर 11 में ये लिख रहा है मनुष्यवत देव, देव माने परमेश्वर लिखना था। हे परमेश्वर आप मनुष्यवत, मनुष्य जैसे हो, मनुष्य के समान हो, ये लिखना था। अब ये इसने यहां लिखा देव, इसका उधर टांग पाड़ दी, यहां से वहां ले गया और इसको यहां ले आया। कोई बात हुई? जब एक कोई दोहा है, श्लोक है, उसके इसी सेंटेंस का इसी से में अनुवाद होगा। यहाँ का यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ बीच यहाँ का नहीं हो सकता, इसको वहां इसको यहाँ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल अज्ञान किया है। मनुष्यवत तो यहाँ लिख दिया, हे सभापति लिख दिया, मेधावी, हाँ, ये भौतिक अग्नि लिख दिया, अग्नि का के भौतिक अग्नि के सदृश यहाँ लिखना था। हे परमेश्वर, ये मनुष्यवत ये यहाँ लिखना था यज्ञ के। तो आप धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान देने के लिए, साधन बताने के लिए परमात्मा आप परमेश्वर आते हो, और गुरु रूप में आते हो, होता रूप में, ऋत्वजम रूप में, ऋत्वज बन के आते हो, और आप मनुष्यवत हैं, मनुष्य के सदृश हो। आपकी बुद्धि इसका कोई, आप ही सबकी बुद्धि को प्रेरित करते हो। ये देखो, और ये लिख दिया मनुष्यवत, और यह मनुष्यवत यहाँ ले लिया, और इस देव को यहाँ ठोक्या। ये अनुवाद होया, तेरा गजब भैया, और मैं ऋषि को आवे। इसे ऐसे बहुत प्रमाण है, लेकिन कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है।
इनके लिए परमात्मा ने कहा कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था। ये महाज्ञानी थे और इनको जनता समझती थी बड़े विद्वान है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ये तत्व ज्ञान बताया करते थे। ऐसे ही अज्ञानी लोगों ने, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों ने, इन नकलियों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया। केवल ये कहकर कि कबीर जो है, ये परमेश्वर कबीर जी के बारे में कहते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और पुराणों और गीता के बारे में, ये झूठ बोलता है, ये कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके जन्म मृत्यु होती है, तो ये झूठा है जुला, इसकी बात मत सुनना। और वेदों में परमात्मा बताते थे, कबीर साहब कहते, कबीर वेद मेरा भेद है, ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं। लेकिन उस समय भगवान की वाणी का हमें भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि हम उन अज्ञानियों को मैं ऋषि मानने थे। अब इन मैं ऋषियों की जो ना वो नकली, अब इनकी ऊपर का कवर उतार के दिखा दिया, जैसे किसी गधे का ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी कुमार ने, और शेर की खाल ऊपर डालकर उसने रात ने छोड़ दिया खेतों में, वो आसपास के चनों को, गेहूं को, खेती को खावे, और रखवाले ऑर्डर के भाग जा, शेर आ गया, शेर आ गया। एक कुमार को पता चला इस कहानी का कि इस जंगल में शेर आवे रात ने और फसल खा जाता है। तो उसको कुमार शाना था, उसने सोचा शेर खेती नहीं खाता या कोई और बात पाओगी। तो उसने सोचा कोई कुमार ने गलती गड़बड़ कर रखी है, अपना खोता बढ़िया मजबूत ताकतवर बनाने के लिए खवावा खेती ने। तो उसने गांव वाले से कहा, तुम डरो ना, आ जाओ मेरे साथ, ले चलते हैं, पहचान तो करा उसकी शेर है के। तो उसने अपने 2-4 गधे ले जाके उस जंगल के दूसरी साइड छोड़ दिए, और फिर वो शेर आया न, दूर तो दिखा वो शेर, वो आ गया, वो लग गया खेती वो फसल खाने। रखवाले तो चढ़ गए वृक्षों पर। वो कुमार बोला तुम वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, वो सब वृक्षों पर चढ़ गए। थोड़ी देर में वो गधे जो कुमार के थे 5-4, वो लग गया अपनी राग रमंड बोलने, हो। उधर से वो शेर भी लग गया, हो उड़े आ गया अंदर। तो जब पता चला, कहते हैं शेर कार गधे का बोली तो मेरा पट्या करे, ऊपर के कवर तो थोड़ा है। तो ये ऋषि थे या अविद्वान थे, इनकी ज्ञान तो पता लगा। अब शेर तो पहले से दाड़ रहा था कबीर परमेश्वर, और ये जिनको हम शेर मान रहे थे, ये तो गधे का ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी। परमात्मा कहते हैं खरना हुआ केहरी कब हूं, सिंह की खाल उड़ाए। शेर की खाल उड़ाने तो गधा शेर नहीं बन सकता। एक केवल ऊपर के कौर को बदल लिया, मैं ऋषि बनकर बैठ गए, संत बन गए, मंडलेश्वर तिलक ला लिए। इन तो संत नहीं बनते, संत ज्ञान से बनता है। और वो कबीर परमेश्वर थे, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार। ये वही परमात्मा है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया। वो काशी माए कबीर हुआ, वो धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और सबसे अच्छी किस्मत आप जी की है कि आपको परमात्मा ने शरण में ले लिया। आप कितनी पुण्यात्मा हो ये स्वयं को ज्ञान नहीं होता। आपके पुण्यों की, आपके शुभ कर्मों की जो जानकारी इस दास को है वो आपको नहीं है, क्योंकि ये दास परमात्मा के विधान से कुछ परिचित हुआ है।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? कृष्णलाल जी। सर कहाँ से आए हैं? जलंधर सिटी पंजाब में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 दिसंबर 2016। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बचपन में तो मैं माता शेरावाली की भक्ति करता था और ये करते 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 मेरा जीवन बड़ा हो गया, पढ़ाई खत्म हो गई और मैं आर्मी में चला गया। वहाँ भी मैं जाकर यही काम करता था और एक सज्जन ने मेरे से कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कहा जी शेरावाली माँ की भक्ति करता। उन्होंने बोला भाई तेरा गुरु कौन है? मैंने बोला जी गुरु तो कोई नहीं है। कहता गुरु तो बिना कोई भी भक्ति करना बेकार है, आपने भक्ति करनी है पहले गुरु बनाओ। तो उस गुरु की तलाश में उन्हीं से मैंने पूछा कि गुरु कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो उन्होंने बताया कि मैं पंजाब में रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो? मैं कभी मैं भी पंजाब में रहता हूँ। कहते हैं कि पंजाब से सबसे बड़ा इस टाइम में राधा स्वामी डेरा है, वहाँ आप गुरु बना सकते हो। तो 10 दिन की एमरजेंसी छुट्टी ली, राधा स्वामी डेरे गया और लाइन में लग गया। और जब मेरी बारी आई तो उन्होंने पूछा कि आपने कितने सत्संग पहले सुने हैं? तो मैंने जवाब दिया जी मैंने तो कोई सत्संग नहीं सुना। तो वहाँ से जवाब आया कि आप 5-6 महीने पहले सत्संग सुनो, उसके बाद में आपको नामदान मिलेगा। तो वापस आर्मी में चला गया और मन में ये आया कि अब गुरु तो नहीं मिलेगा, क्या किया जाए। सोचते सोचते एक दिन ऐसा मन में आया कि परमात्मा के बिना जीवन अधूरा है। अब परमात्मा की खोज में निकलने के लिए ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। फाइनल कर लिया, रिजाइन दे दिया, एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर दिया, नहीं एक्सेप्ट हुआ। तीसरी बार मेरा रिजाइन एक्सेप्ट हो गया और मैं घर चला गया। उसके बाद फिर सत्संग सुने राधा स्वामी के और सन 1994 में मेरे को नामदान मिला राधा स्वामी का। उसके बाद मैं मन तन से राधा स्वामी डेरे की सेवा करने लगा और तकरीबन 20 साल सेवा की। कि 20 साल के बाद में मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मेरा चलना फिरना उठना बैठना भी कठिन हो गया। जब ये दिक्कत आई, प्रार्थना लगाई तो उन्होंने कहा कि भाई यही परमात्मा मिलने का एक तरीका है। आपकी टांगें सो जाती है, कोई बात नहीं। आपका शरीर सो जाता है, कोई बात नहीं। जीवित मरना इसी को ही कहते हैं। जो जीवित मरता है उसी को परमात्मा मिलता है। तो फिर भी अपना हठ नहीं छोड़ा। 2 साल और लगा रहा तो पागल हो गया। घर वालों ने उठाया और पागल खाने हॉस्पिटल में लेने के लिए चले गए मेरे को। उन्होंने 2 दिन मेरे को बेहोश ही रखा और तीसरे दिन जब बेहोशी से मैं बाहर आया तो मैं 50% नॉर्मल था। तो फिर वो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि जो आप कर रहे हो इसको छोड़ दो। अगर आप अपना लाइफ चाहते हो, ठीक रहना चाहते हो, इसको छोड़ दो। छोड़ तो सकता नहीं था लेकिन फिर भी मजबूरी की हालत में डॉक्टर की बात माननी पड़ी और मैंने उसको कम कर दिया। और मैंने अपने एक दरवाजे के आगे जब मकान बनाया था उस समय गुरु कबीर जी की फ़ोटो लगाई हुई थी। तो जब मैं वहाँ बैठता था तो मेरा मन शांत हो जाता था, इधर उधर जाता था, फिर फटना शुरू हो जाता था। तो ये चलते चलते जब मेरे को पता चला कि यहाँ बैठने से मेरा मन शांत होता था, वहीं मैं लेट कर प्रार्थना करनी शुरू की। सर जैसा कि आपने बताया
कि आप 20 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे। वहां आपने 20 साल सेवा की, जिससे आपका शरीर भी खराब हो गया और आप पागल भी हो गए। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक भगत जी लुधियाने के, जिनका नाम मुंगिया जी है, परमपिता परमात्मा श्री गुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो भगत जी मेरे फैक्ट्री में गए। वो भी पहले राधा स्वामी जाते थे। उन्होंने जब मेरे को देखा तो बोला, भाई जी आप इतने कमज़ोर क्यों हो गए? तो उनको सारी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि वो मार्ग ठीक नहीं है, जो हमें ये 5 तत्व का नाम दे रहे हैं, वो सारे का सारा काल का है और काल कभी किसी को परमात्मा से नहीं मिलने देता। आप कृपा करके मेरी बात मानो और मैं जो बताता हूँ उसको समझो। तो जब उन्होंने मेरे को एक किताब दी और थोड़ा उन्होंने ज्ञान भी दिया कि इस किताब को जरूर पढ़ना, वो पढ़ने के बाद जो भी आप फैसला करोगे वो मेरे को बताना। उस किताब को मैंने जब रात को पढ़ना शुरू किया तो एक के बाद एक सफ़ा जब मैं बोलता था तो मेरा मन करता था कि इसको मैं छोड़ूंगा। पूरी किताब पढ़ने के बाद भी मैं उसको छोड़ा और दूसरे ही दिन मैंने उनको फ़ोन लगाया, भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, वो मेरे को ये नाम दिला दो। तो उन्होंने जवाब दिया, भाई आप अभी आ जाओ, सुबह की बात छोड़ो, अगर आपका मन मानने आए तो अभी आ जाओ। तो मैंने रात को ही उसके पास आ गया लुधियाना में। सुबह वो मेरे को लेकर इसी जगह में आए और यहीं से मेरे को प्रथम नामदान उन्होंने दिलाया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहले तो जो मेरा शरीर कंडम हो चुका था, तुरना फिरना और सांस लेना इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी कि मेरे लिए 20 कदम भी तुरना मुश्किल था। गुरु जी परमपिता रामपाल जी गुरु जी ने मेरे को जदों नामदान प्रथम नाम मिला तो मेरे शरीर में ऐसे हुआ जैसे कोई बिजली सी चमक जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उस सिमरन को करता रहा, भूख थी, रात दिन उसको छोड़ा नहीं और मेरा पूरे का पूरा शरीर ठीक होना शुरू हो गया। आज उनकी कृपा से मैं चल फिर सकता हूँ और हर कार्य इस संसार का कर रहा हूँ। और दूसरा लाभ, अब उस दौरान में मेरे फेफड़े खराब हो चुके थे, सांस नहीं आता था। कई डॉक्टरों को दिखाया तो वो दवाई देते थे, कहते थे जितने एक स्लिंग हो चुके हैं ये ठीक नहीं होंगे, जितने हैं उनसे काम चलाओ। आज जब मेरे को दूसरा नाम सतनाम मिल चुका है तो इस नाम की वजह से, सिमरन की वजह से, गुरु रामपाल जी महाराज की वजह से आज मेरा श्वास भी ठीक है और मैं हर कार्य जो है वो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। दूसरा लाभ, अभी थोड़े ही दिन हुए मेरी जो बड़ा लड़का है वो गुजर चुका है, उसकी घरवाली जो मेरी नूरानी है वो मेरे पास रहती है। तो उसके भरा का जलंधर में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन ठीक हो गया, उसको छुट्टी मिल गई। उसको छोड़ने के लिए मेरी नूरानी ने कहा कि डैडी तुमने इनको मिकेरिया छोड़ने के लिए जाना है। तो मैंने कहा बेटा आप भी साथ चलो। हम 5 आदमी गाड़ी में थे तो एक गाड़ी जो मेरे पीछे तकरीबन 10 किलोमीटर तक पीछे आ रही थी, कई बार मैंने उसको रास्ता देने की कोशिश की लेकिन उसने क्रॉसिंग नहीं की। एक जगह जाके, खुली जगह जाके उसने अपनी गाड़ी को मेरी गाड़ी में जोड़ना शुरू कर दिया। मैं राइट हैंड गाड़ी चला रहा था लेकिन इतना मजबूर कर दिया कि मेरे को अपनी गाड़ी को डिवाइडर के साथ लगाना पड़ा। जब डिवाइडर के साथ लगाया तो आगे वाला चक्का राइट हैंड का इतना घिसरा कि उसका टायर उठ गया और उसकी जो बीच वाली स्टेपनी होती है
वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और गाड़ी पलटने लगी। तो परमपिता परमात्मा रामपाल जी महाराज की दया से वो गाड़ी पलटन से बच गई। पहिया नीचे गिरा और गाड़ी सीधी हो गई। हम पांचों ही उनकी दया से बच गए, अदरवाइज वहाँ बचने का हमारा कोई भी। गुरु जी की और क्या कृपा आपको बताऊं। आज जिस मकसद के लिए हमने पिछले 24 साल गुजारे, उनका मकसद मिला और हम परमात्मा के दरबार में आ गए। मेरे सच्चे पातशाह के दरबार में हर समय परमात्मा की दया होती है। जब मैं राधा स्वामी की भक्ति कर रहा था तो उस भक्ति से जैसे मेरा शरीर खराब हो गया, वैसे वैसे ही मेरे फेफड़े जो हैं वो भी खराब हो गए। तो उनको ठीक कराने के लिए हॉस्पिटल गया, चेक करवाया और उन्होंने मेरे को डिक्लेयर किया कि आपके फेफड़े जो हैं 85% स्लंग हो चुके हैं और इनके लिए दवाई है। अगर थोड़ा आगे के लिए जो रहते हैं वही बच सकते हैं, ये ठीक नहीं हो सकते। उसी दौरान में मेरे बड़े लड़के की मौत हो गई और वो इस दुनिया से चले गए। उनका भी सदमा लगा। उनके छोटे छोटे बच्चे 2-3 बच्चे हैं, वो रह गए। उसके बाद में भक्ति ना छोड़ने की वजह थी मेरी मिसेज की भी 2 साल के बाद में मृत्यु हो गई और मैं अकेला ही रह गया। तो गुरु रामपाल जी महाराज ने कृपा की थी, अपना भक्त भेजा। उन्होंने मुझे ये मार्ग दिखाया और इस मार्ग में आकर मेरे को परमात्मा का सच्चा नाम मिला और सच्चाई सामने आई। जो वो 5 नाम काल के देते थे, हमें पता चला कि वो काल है, काल के नाम है, उनसे कोई फायदा होने वाला ना था। लेकिन पहले हम भूले हुए थे, उन्हीं की भक्ति कर रहे थे और दुख उठा रहे थे। आज हमें गुरु रामपाल जी की कृपा से हर सुख मिला है और हर सुख से हम बिल्कुल आपके सामने ठीक ठाक हैं, पूरा काम काज कर सकते हैं, कोई भी परेशानी हमें नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि आप 20 साल तक राधा स्वामी से जुड़े रहे, फिर आपने 2 साल तक संत रामपाल जी महाराज की भक्ति शुरू की। तो इन दोनों भक्ति साधनाओं में आपको क्या अंतर दिखा? सर, जैसे कि मैं बता बैठा कि वो 20 साल के बीच में जब भी उनसे प्रार्थना की जाती थी कि हमें परमात्मा का कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, तो वो एक ही बात बताते थे कि समय को और बढ़ा दो, जैसे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे कर दो। तो वो करते 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 हमारा शरीर जो बिल्कुल खत्म हो गया और हमारा बड़ा लड़का भी गुजर गया हमारी आंखों के सामने और हमारी मिसेज भी गुजर गई। ये सब उसी दौरान में सब कुछ हुआ। जब हम उसको छोड़ के परमपिता परमात्मा गुरु रामपाल जी चरण में आए, तो एक तो हमें वो जो सदमा था उससे हमें गुरु जी ने बाहर निकाला, क्योंकि सदमे में रहकर कोई भी भक्ति नहीं होती। तो गुरु जी ने पहले हमें उस सदमे से बाहर निकाला, फिर उन्होंने अपना सच्चा नामदान दिया। उस नामदान को पाकर हम आज धन हो गए। आपके सामने ये मेरा शरीर है, ये सारे कार्य इस संसार के भी कर सकता है। धन्यवाद सर। सर साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी